आप आज पैसा देना बंद कर दें, कल इनकी नबूवतें बंद हो जाएंगी। आप आज इनके चर्चिज में जाना बंद कर दें, कल ये लोग आपको भूखे मरते नजर आएंगे, क्योंकि इनकी डॉक्ट्रिन, इनकी जो बुनियाद है वो बाइबल मुकद्दस नहीं, वो आपकी कमजोरियां हैं। और जिस दिन आप लोगों ने ये बाइबल खोलनी शुरू कर दी मेरे अजीजों, इनके कारोबार के अड्डे जिनको इन्होंने चर्चिज का नाम दिया है वो बंद हो जाएंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम सुलेमान शहजाद है और आज एक नए सवाल के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। और वो सवाल यह है कि क्या खुदा आज भी पुराने वक्तों की तरह अपने लोगों के साथ निशानात के जरिए, ख्वाबों के जरिए और नबूवतों के जरिए कलाम करता है? लिहाजा आज हम देखेंगे कि वो तमाम लोग जो हमारे आज के मौजूदा चर्चिज में खुद को प्रोटेस्टेंट कहते हैं और स्टेज पर खड़े होकर अपने बाजू उठाकर लोगों के साथ ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि मुझे नजर आ रहा है कि फलानी बहन में से बीमारी निकल रही है, बदरू निकल रही है, मुझे नजर आ रहा है कि फलाने के बिजनेस में ये हो रहा है या वो हो रहा है, या फलाने के घर में क्या काम चल रहा है। क्या ये लोग जो ऐसे दावे करते हैं ये वाकई बिब्लिकल है या झूठ पर मबनी है? लिहाजा आज हम इन तमाम बातों का जो है इस वीडियो में जिक्र करेंगे। और मैं एक बात बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस इस चीज की वाज़िया तौर पर बयान करती है कि खुदा आज के दौर से पहले, यानी इस अखीर दौर से पहले, खुदा नबियों के जरिए और रसूलों के जरिए अपने लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन अखीर दौर में आज जो है वो खुदा अपने बेटे के जरिए कलाम करता है। अगर आप मेरे साथ इब्रानियों उसका पहला बाप और उसकी पहली 2 आयत पढ़ें तो उसमें यूं लिखा है, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के अखीर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। मेरे अजीजों, एक बात जो बाइबल मुकद्दस में बहुत वाज़िया तौर पर है वो ये है कि खुदा आज से पहले दौर में नबियों और रसूलों के जरिए, निशानात के जरिए और तरह ब तरह लोगों से खुद कलाम करते हुए या अपने मीडियम्स जो थे खुदा लोगों को जाहिर करते हुए उनसे कलाम करता रहा। लेकिन अखीर दौर में, आज के दौर में खुदा हमारे साथ अपने बेटे के जरिए, यानी उन तमाम बातों के जरिए जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने बाइबल मुकद्दस में उनका जिक्र किया है, उनके जरिए हमसे कलाम करता है। और यही वजह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं जो तुम्हें वो सब कुछ याद करवाए जिसकी तालीम मैंने दी है। यीशु मसीह नासरी वहां पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि रूल कुद्दस एक नई नबूवत लेकर आएगा या नया नबूवती कलाम या नई ख्वाबों के जरिए या किसी और निशान के जरिए आपसे कलाम करेगा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा पाक रूह जो मैं भेजूंगा, जो बाप की तरफ से आएगा, वो तुम्हें वो सब कुछ याद करवाएगा जिसका जिक्र मैंने बाइबल मुकद्दस में किया है। लिहाजा इस सब को समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम बाइबल की सिर्फ एक ही आयत को पकड़ के उसके पीछे ना भागें, बल्कि बाइबल की हर आयत का पूरा मतन देखें और नए और पुराना अहदनामा जो कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी का कलाम है उसकी पूरी तस्दीक करें कि खुदा हमें क्या सिखाता है। जब हम बाइबल मुकद्दस देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें इस चीज की तस्दीक करती है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो मनादी थी उसे हम कहते हैं 3 फोल्ड मनादी। उसके 3 ऑफिसेस थे। उसकी 3 मनादी में जो थे वो दफातर थे, जिनमें पहला दफ्तर था एज आ नबी के तौर पर, दूसरा दफ्तर था एज आ सरदार काहिन के तौर पर, और तीसरा जो उसका ऑफिस था वो था एज आ बादशाह के तौर पर। लिहाजा खुदावंद के कलाम में जब हम अस्तिशना उसका 18 बाब और उसकी 18 से 20 आयत पढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसे नबी के बारे में जिक्र है जो मूसा से भी बड़ा नबी है और जिसके बारे में खुदा नबूवती कलाम के जरिए अपने बंदा मूसा से बात करता है कि जब वो नबी आएगा तो वो खुदा की मर्जी को जाहिर करेगा और वो नबी आखिरी नबी होगा जो खुदा की मर्जी को जाहिर करेगा। जब हम आयत पढ़ते हैं अस्तिशना 18 बाब उसकी 18 से 20 आयत तो उसमें यूं लिखा है, और उनके लिए यानी खुदा के मुकद्दस लोगों के लिए, खुदा के चर्च के लिए, उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानित एक नबी बर्पा करूंगा। यानी यीशु मसीह नासरी जो के शरीयत के एतबार से यहूदी था और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बारे में मुकद्दस मूसा जो है वो नबूवत कर रहा है कि खुदा आखिर दौर में अपना एक नबी भेजेगा जो खुदा की मर्जी को जाहिर करेगा। और यही वजह है कि बार बार जब हम अनाजील में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह बार बार ये कहता है कि मैं कोई अपना कलाम लेकर नहीं आया, बल्कि मैं इसलिए आया हूं कि अपने बाप की मर्जी पूरी करूं, मैं अपनी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं आया। लिहाजा जब हम इब्रानियों उसका पहला और दूसरा बाब पढ़ते हैं
तो उसमें यह बात वाज़िह है कि खुदा आखिर दौर में बेटे के जरिए यानी यीशु मसीह नासरी के जरिए हमसे कलाम करता है, लेकिन बेटे से पहले खुदा नबियों के जरिए बात करता रहा, कलाम करता रहा। और इसी तरह जब अब इब्रानियों 2 बाब पढ़ें तो उसमें लिखा है कि वो कलाम जो नबियों के जरिए खुदा ने पेशन गोई की यीशु मसीह के बारे में, और जो यीशु मसीह नासरी ने मनादी की अपनी 33.5 साल जिंदगी में इस जमीन पर, और उसी कलाम की तस्दीक जो है फिर खुदा ने आगे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के रसूलों से करवाई। और यही बात जब हम इब्रानियों 2 बाब उसकी 3री आयत पढ़ते हैं तो उसमें यूं लिखा है कि तो इतनी बड़ी निजात से गाफल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ यानी मसीह यीशु नासरी के वसीला से, और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूल कुद्दस की नेमतों के जरिए से उसकी गवाही देता रहा। अब इस बात पर मेरा जीजो आपने जरूर गौर करना है कि खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है कि वो कलाम जिसका जिक्र नबियों ने अपने नबूवती कलाम में किया, और जिसकी कामलियत और जिसकी फुलफिलमेंट जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जरिए हुई, उसकी मिनिस्ट्री में हुई, और उसी की तस्दीक आगे नबियों ने पाक रूह के कामों के जरिए जो है उसकी की। लिहाजा इसकी तस्दीक हमें जब हम यूहन्ना 4 बाब और उसकी 25 आयत पढ़ते हैं तो सामरी औरत के मुंह से भी मिलती है। जब खुदावंद यीशु मसीह उससे बात करता है और सामरी औरत कहती है कि हाँ, उस नबी के बारे में जिसके बारे में मूसा हमें तालीम देता है कि वो मसीहा होगा, और जब वो आएगा तो वो हमें सब कुछ बताएगा, क्योंकि वही नबी है जिसके बारे में अस्तिशना 18 बाब में कहा गया है कि जब वो आएगा तो खुदा की मर्जी उसके लोगों पर जाहिर करेगा और वो आखिरी नबी होगा। और इसी के बारे में खुदावंद यीशु मसीह जब उस सामरी औरत से बात करता है और उसे कहता है कि वो नबी जिसके बारे में और उस मसीहा जिसके बारे में मूसा जो है वो अपनी तौरात में जिक्र करता है, वो मैं हूं। लिहाजा मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह जो कि आखिरी और सरदार काहिन है और बादशाह है और नबूवत का बानी है, जब वो आया तो इस नबूवती कलाम को पूरा किया उसने। लिहाजा यीशु मसीह नासरी ने अपनी सलीब पर इस नबूवती कलाम को पूरा किया, और जब पूरा किया तो उसने कहा कि तमाम हुआ, यानी वो तमाम शराइत जो शरीयत पर आप और मुझ पर लागू होती थी उन सबको खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया, और इस कलाम को, इस नबूवती कलाम को कलमबंद किया, और ये नबूवती कलाम आज हमारे पास इस बाइबल की शक्ल में मौजूद है। और इसी की तस्दीक खुदावंद यीशु मसीह ने पाकरूह के वसीला से की कि जब पाकरूह आएगा तो वो तमाम बातें जो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के बोल हैं उनके बारे में उसकी याद दहानी करेगा। वहां पर यह बिल्कुल भी नहीं लिखा कि पाकरूह कोई नया मुकाशफा लाएगा, या पाकरूह किसी इंसान को जो स्टेज पर खड़ा होकर इस चीज का दावा करे कि मुझे नजर आ रहा है ये सारा पाकरूह का काम होगा, या कोई इस चीज का दावा करे कि इस बहन में से मुझे नजर आ रहा है एनिया बदरुआ निकल गई हैं, एनिया बीमारियां चलियां गई हैं, उस भाई का वीजा लग जाएगा, या तरह तरह के और सारे ड्रामेबाज जो लोग अपने आप में इन झूठी बातों का दावा करते हैं। बाइबल में ऐसा कहीं पर कोई जिक्र नहीं मिलता, और ना ही किसी रसूल ने, किसी नबी ने ऐसे दावे किए हैं, बल्कि बाइबल मुकद्दस वाज़िह तौर पर बताती है कि तमाम नबी, रसूल और जितने भी यीशु मसीह से पहले नबूवत करते रहे उन्होंने यीशु मसीह नासरी की ही नबूवत की। लिहाजा अगर कोई शख्स आज के उस नबूवती कलाम को जो खुदावंद यीशु मसीह के बोल हैं उसके मुताबिक जो बंद कर दिया गया है, जो मुकम्मल हो चुका है, अगर उसके अलावा कोई और बात करता है तो मुकाशफा में इस बात का बड़ी डिटेल के साथ जिक्र मिलता है कि लेट हिम बी अनाथेमा, उस पर लानत हो खुदा की। लिहाजा जो कोई आज इस चीज का दावा करता है कि खुदा मुझे ख्वाबों के जरिए, नबूवतों के जरिए खुदा एक नया कलाम या एक नई नबूवत बख्शता है, तो मेरे अजीजों वो खुदा के कलाम में सिर्फ चीजों को ऐड करता है, और वो बंदा किसी भी लिहाज से ना तो खुदा का बंदा है, ना खुदा का नबी है, ना ही खुदा का रसूल है। 2 बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि इसका नतीजा आप खुद निकालें बाइबल मुकद्दस में से, मेरी बातों में से नहीं, या किसी और की सुनी सुनाई बातों में से नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस को खुद पढ़कर इसकी तस्दीक करें। क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं कि हम रिफॉर्म्ड हैं, हम प्रोटेस्टेंट हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम कोई नया डिनोमिनेशन सामने ला रहे हैं, बल्कि हमारा सिंपली मतलब ये है कि हम वो तमाम बातें कहते हैं जो बाइबल मुकद्दस में जिक्र है, और जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र नहीं है वो हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। इसी लिहाज से मैं 2 बातों का जिक्र करूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 24 में हमें इस चीज पर आगाह करते हैं और हमें ये नसीहत करते हैं और खबरदार करते हैं कि आखिर जमाना में बहुत सारे झूठे नबी और रसूल आएंगे और खुद को मसीह साबित करेंगे और नबी और रसूल साबित करेंगे, और उनका कलाम और उनके काम और मोजज़ात इस कदर
सच्चाई पर मबनी नजर आएंगे, ना कि हक और सच पर मबनी होंगे, बल्कि इस कदर सच्चाई पर मबनी नजर आएंगे कि बहुत सारे लोगों को गुमराह करेंगे, और मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी। लेकिन क्योंकि खुदा के बरगजीदों की निजात खुदा बाप के हाथ में है, खुदा के बरगजीदों में से कोई एक भी गुमराह नहीं होगा। बल्कि जब यह बात कही गई है कि मुमकिन हो तो उनको भी गुमराह करें, तो इस बात में उन लोगों के काम की संजीदगी के पर जाहिर किया गया है कि किस कदर उनके काम जो है वो हकीकत पर मबनी नजर आएंगे। लिहाजा मेरे अजीजों, वो तमाम लोग जो आज भी इस चीज का दावा करते हैं कि हम नबी या रसूल हैं, वो वाज़िया तौर पर खुदावंद यस्सु मसीह की इल्हाम पर, खुदावंद यस्सु मसीह के कलाम पर, खुदावंद यस्सु मसीह की जमीनी थ्री फोल्ड मिनिस्ट्री जो है उसका इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो इस चीज का दावा करते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह काबिल नबी नहीं था जिसने अपने नबूवती कलाम को पूरा नहीं किया, तो या फिर वो इस चीज का खुलेआम जिक्र करते हैं कि वो झूठे रसूल और झूठे नबी हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस मत्ती 7 बाब में लिखा है कि आखिर जमाने में बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उन दिनों बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। मेरे अजीजों, जब खुदावंद का बंदा यूहन्ना बियाबान में ये मनादी करता है कि खुदावंद की राह तैयार करो, तो वो ये कहता है कि मैं नबी हूं और मुझसे भी बड़ा एक नबी आएगा जिसकी पांव की जूती का तस्मा खोलने के भी मैं लायक नहीं हूं, जो बढ़ेगा और मैं कम हूंगा। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह वाज़िया तौर पर बता रहा है कि उसका नबूवती कलाम जो इस बाइबल मुकद्दस की शक्ल में है वो आज बंद हुआ, वो आज मुकम्मल हो चुका है। लिहाजा जो कोई भी खुद को दावा करता है कि वो नबी, रसूल या पैगंबर है, मेरा जीजो उस शख्स से खबरदार हो, क्योंकि वो शख्स झूठा है। या तो वो शख्स खुदावंद यीशु मसीह की कामल मिनिस्ट्री और खुदावंद यीशु मसीह की कामल नबूवत को जो कामल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर पूरी की, जिसका खुदावंद ने दावा किया कि तमाम हुआ, उसको नहीं मानता, और या फिर वो बंदा खुद जो है वो झूठा नबी और रसूल है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 7 बाब में जिक्र कर दिया है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मत्ती 7 बाब में ये बिल्कुल भी नहीं लिखा कि उस वक्त बहुत सारे आएंगे और कहेंगे खुदावंद तेरी अंजील की मनादी हम करते रहे हैं, तेरी खातिर हम सताए गए हैं, और खुदा उनको कह रहा है कि ऐ बदकारो मेरी आंखों से दूर हो जाओ। बल्कि खुदा उनको कह रहा है जो नबूवत करते रहे हैं उसके नाम पर, जो बदरूहों को निकालने का दावा करते और तरह तरह के निशानात और मोजज़ात दिखाने का दावा करते रहे हैं। लिहाजा ये सारी बातें, नबूवत का दावा, बदरूहों निकालने का दावा, तरह तरह के मोजज़ात का दावा, ये सारे आज के पेंटिकोस्टल और कैरिस्मेटिक चर्चेज में होता है, जो खुद को पेंटिकोस्टल्स कहते हुए ये सारे काम करते हैं। और इनमें से ज्यादातर, जैसे मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस में बताया, वो लोग हैं जिनको खुद ही पेंटिकोस्टल डॉक्ट्रिन की अलफ बे का भी नहीं पता। लिहाजा अगर आप भी इन्हीं चर्चेज का हिस्सा है तो उन लोगों से कलाम के इन हवाला जात के बारे में पूछें। उनसे पूछें कि जब बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों 1 और 2 में वाज़िया तौर पर कहा गया है कि आज अखीर दौर में खुदावंद बेटे के जरिए हमसे बात करता है, आज अखीर दौर में खुदावंद बेटे के कलाम यानी बाइबल मुकद्दस के जरिए दावा करता है, कलाम करता है, तो आप किस बुनियाद पर यह बात कहते हैं कि मैनू नजर आ रहा है, या मुझे नजर आ रहा है बहन में से बदरू निकल रही है, मुझे नजर आ रहा है बहन का वीजा लग रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि बहन का वो हो रहा है या वो ये हो रहा है? आप किस डॉक्ट्रिन की बुनियाद पर, किस बाइबल की प्रोफेसी की बुनियाद पर ऐसे झूठे दावे लोगों के साथ करते हैं? क्योंकि मेरे अजीजों, ये लोग वो लोग हैं जो आपकी जरूरियात को सामने रखते हुए, आपकी जरूरियात और आपकी कमजोरियों के साथ खेलते हुए आप लोगों को ठगते हैं, और इनका ध्यान और इनकी सोच और इनका ख्याल सिर्फ और सिर्फ आपके बटवे, आपकी जेब पर होता है। आप आज पैसा देना बंद कर दें, कल इनकी नबूवतें बंद हो जाएंगी। आप आज इनके चर्चेज में जाना बंद कर दें, कल ये लोग आपको भूखे मरते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी डॉक्ट्रिन, इनकी जो बुनियाद है वो बाइबल मुकद्दस नहीं, वो आपकी कमजोरियां हैं। और जिस दिन आप लोगों ने ये बाइबल खोलनी शुरू कर दी मेरे अजीजों, इनके कारोबार के अड्डे जिनको इन्होंने चर्चेज का नाम दिया है वो बंद हो जाएंगे।
लिहाजा या तो आप बाइबल खोल लें या फिर इनकी तरह आप लोग भी वैसे ही हलाक होंगे जैसे ये लोग हलाक होंगे। अगर कोई शख्स मेरी इस वीडियो पर तनकीद करता है तो मैं चाहूंगा कि मुझ पर पर्सनल अटैक करने की बजाय आप बाइबल मुकद्दस में से मुझे वाजिया करे कि मैं किस लिहाज से गलत हूं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस वाजिया तौर पर बताती है कि आज के अखीर दौर में खुदावंद हमें किसी मौजज़ात के जरिए, निशानात के जरिए, नबूवतों के जरिए, ख्वाबों के जरिए नहीं बल्कि अपने कलाम के जरिए हमसे बात करता है। और यही वजह है कि जब खुदावंद का बंदा तोमा रसूल यसु मसीह नासरी के पास आता है तो खुदावंद यसु मसीह वाज़ेह तौर पर उससे कहता है कि तोमा तू तो देखकर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक वो है जो बगैर देखे, बगैर निशानात, बगैर मौजज़ात के मेरे कलाम पर उसको सुनकर ईमान लाएंगे। और यही वजह है खुदावंद यसु मसीह फिर से ये बात कहता है कि अखीर दौर में और ये गुनाहगार और जनाकार कौम निशान मांगती है, लेकिन इनके पास यूना के निशान के अलावा कोई निशान इनको नहीं दिया जाएगा। और यूना का निशान और मसीह का निशान एक ही है कि जैसे यूना मछली के पेट में रहा वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह भी 3 दिनों के बाद जिंदा हुआ। लिहाजा अगर आज आपके पास खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो बाइबल मुकद्दस की शक्ल में है, अगर वो कामिल और मुकम्मल नहीं है तो मेरे अजीजों आपको कोई भी और चीज कन्विंस नहीं कर सकती, कोई भी झूठी तलीम, कोई भी शिफा, कोई भी मोजा, कोई भी और चीज जो है इससे ज्यादा कन्विंस नहीं कर सकती। क्योंकि वो तमाम लोग जो आपके इर्द गिर्द झूठी दुआओं, शिफाओं और झूठे मोजज़ात और ख्वाबों का दावा करते हैं, मेरे अजीजों इनका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस से दूर दूर तक भी नहीं है। हाँ, इनका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस की मत्ती 7 बाब में और मत्ती 24 बाब में जरूर मिलता है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर कहता है कि ये झूठे नबी और झूठे रसूल जो आखिर दौर में आएंगे और नबूवतों का दावा करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये आपकी कमजोरियों से खेलते हैं। अगर तो आप इस चीज से वाकिफ हैं, अगर आप साइकोलॉजी को जानते हैं या मेडिकल को थोड़ा बहुत जानते हैं, तो ये आप लोगों के साथ एक इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। उसे आसान लफ्जों में मैं बताऊं कि आपके चर्चिज में आपको बुलाते हैं, आपको कहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करो, हाथ उठाओ और आप ये सोचना शुरू कर दो कि आप उड़ सकते हो। अब जब एक बंदा नॉर्मल अपनी आंखें खोलकर देखता है और वो जानता है कि वो नहीं उड़ सकता, लेकिन ये आपकी फीलिंग्स के साथ, आपकी कमजोरियों के साथ इस कदर खेलते हैं और आपको कहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करो, हाथ उठाओ और आप उड़ना शुरू करोगे। और आप अपनी आंखें बंद करते हुए आपको वाकई लगना शुरू हो जाता है कि शायद आप में वाकई कोई सुपर नेचुरल पावर्स आ गई हैं। जब तक आपकी आंखें नहीं खुलती तब तक आपके इनके धोखे में बिल्कुल अंधे हैं। और यही वजह है कि जब तक आप अपनी बाइबल नहीं खोलते आप इनके धोखे में अंधे हैं। और जिस रोज आपने, आपके बच्चों ने, आपके इर्द गिर्द के लोगों ने बाइबल खोल ली, उस दिन इनके कारोबार के अड्डे जिनको इन्होंने चर्चिज का नाम दिया है वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि मेरे अजीजों बहुत आसान है कि इस बाइबल मुकद्दस में से 1-2 आयतें निकालना और उसके मुताबिक अपनी मर्जी से जो भी तशरीह है उसकी तफसीर कर देना। क्योंकि बाइबल मुकद्दस का जो हकीकत पर मबनी कलाम है वो आपको डिलीजेंट स्टडीज मांगता है। वो मांगता है कि आप उसकी तस्दीक करें, उसको परखें, उसकी जांच करें और बाइबल के पुराने और नए अदनामे को दोनों को देखें कि किस तरीके से खुदा ने हमसे कलाम किया है। लेकिन आज के जो नाम नहादी लोग हमारे पास खुदा के खादम बने फिरते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि सिर्फ 1-2 आयत को पकड़ेंगे और अपनी मर्जी से जो दिल करता है उसकी तशरीह करो और उसे बाइबल का नाम देते जाओ और ये साबित करते जाओ कि भाई हम प्रोटेस्टेंट हैं क्योंकि हम रोमन कैथोलिक चर्च से हमारा ताल्लुक नहीं है, लिहाजा हमारे पास ये परमिट है कि हम जो कुछ कहें, जो कुछ बाइबल मुकद्दस में से बयान करें वो सच पर और हकीकत पर मबनी है। लेकिन मैं आप पर यह बात छोड़ता हूं कि जिस तरीके से बैरिया की कलीसिया ने पलूस रसूल के साथ किया था कि जब पलूस रसूल उनसे कलाम करता है रसूलों के अमाल उसके 17 बाब में, तो वो खुदावंद के सहीफों को खोलते हैं। आप भी बाइबल मुकद्दस को खोलो और जब पादरी ये बात कहता है कि मैनू नजर आ रहा है, तो पादरी साहब से पूछे कि बाइबल मुकद्दस में केड़े रसूल नजर आया सी जिस चीज का आप दावा कर रहे हैं। पादरी साहब से पूछे कि कौन आपको दिखा रहा है। अगर तो खुदा का पाकरू का आप दावा करते हो तो बाइबल मुकद्दस में तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि खुदा का पाकरू कोई नया इल्हाम, कोई नई नबूवत या कोई नई पेशकश नहीं लाएगा, बल्कि बाइबल में वाज़ेह लिखा है कि खुदा का पाकरू वो सब कुछ याद दिलवाएगा जो खुदावंद यीशु मसीह ने मनादी की है। तो आपको कौन सा पाकरू है जो ये बात बता रहा है कि मैनू नजर आ रहे हैं? लिहाजा जो ये ड्रामेबाजियां करते हैं, लोगों को पीछे नु साड़ते ने, अजीबो गरीब जुबानों को गैर जुबान का नाम देते हैं और बाकी तमाम ये ड्रामेबाजियां करते हैं, ये सब झूठ के पैरोकार हैं और अपने बाप अबलीस से हैं, जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह भी कहता है कि ये लोग ना तो खुदा बाप से वाकिफ है ना खुदा से वाकिफ हैं, बल्कि अपनी जेब की खातिर लोगों की कमजोरियों से खेलते हुए उन्हें ठगते हैं। खुदारा खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं और बाइबल मुकद्दस खोलें, इसे पढ़ें
और इसमें से इन लोगों से सवाल करें, क्योंकि जिस दिन आपने बाइबल खोलनी शुरू कर दी उस दिन ये लोग आपसे भागेंगे। और इन्हीं लोगों की ये तलीम है कि अगर कोई बंदा बाइबल में से सवाल करे तो उसे कहते हैं कि इनका ईमान कमजोर है, जो किसी बंदे की कोई प्रॉब्लम ना हल ना निकले तो ईमान कमजोर है। लेकिन मेरे जो बाइबल मुकद्दस में से हजारों ऐसी मिसालें हैं, उसमें से एक मिसाल ये भी है कि जब रसूल एक शख्स में से बदरू ना निकाल सके तो खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स से नहीं कहा, उसने उन रसूलों से कहा कि ताड़ा ईमान किथे वे। खैर, बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में करने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई रिमार्क्स हो तो जरूर मुझसे बात करें, जरूर मुझसे राब्ता करें। खुदावंद आपके साथ हो और आपको सबसे बढ़कर ये तौफीक बख्शे कि आप खुद इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, इसके इल्हाम को जानें, और आखिर दौर में जिसमें खुदावंद खुदा इस बाइबल मुकद्दस के जरिए हमसे बात करता है, सिर्फ इसी पर रिलाय करें, इसी पर डिपेंड हो और इसी में से अपनी और अपने बच्चों की तरबियत, नसीहत और तालीम जो है वो इसमें से पाएं। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।